हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियो ना आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। जस्ट बिकॉज इट इज़ हार्ड डजेंट मीन इट इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई चीज़ हार्ड है तो वो इम्पॉसिबल है, उसका मतलब ये नहीं होता, आप उसे कर सकती हैं। तो आप ये सोचिए कि आप अगर मान लीजिए कोई भी देखिए हार्ड चीज़ है जो आप सोच रहे हैं कि नहीं हो पाएगी, आप उसे टुकड़ों में बांट दीजिए। इट मीन्स आप उसे थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना, तो आप एक दिन उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप ये सोचिए कि आप कर सकती हैं, बस आपको एक दृढ़ निश्चय के साथ में उसे आगे करते रहना है। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अभी हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अभी हाल ही में ये बनी है फ्रेंड्स, साइप्रस देश के नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। इन्होंने इससे पहले 2014 में ये गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन और 2018 में यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया और साइप्रस में करेंसी कौन सी है, तो यूरो है यहाँ पे करेंसी। इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए हम लोग ना रिवीजन भी कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे उनका नाम क्या है, तो आपको याद होगा ऋषि सुनक। इसके अलावा ब्राज़ील में जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे उनका नाम है लुइस इनैकियो लुला डी सिल्वा, ये याद रखिएगा। इटली की जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी थी, यहाँ पे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी जॉर्जिया मेलोनी, इनका नाम है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, नेपाल के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने थे उनका नाम है पुष्प कमल दहल। श्रीलंका में नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, दिनेश गुणवर्धनी। और श्रीलंका में प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन हुए थे, रानिल विक्रमासिंघे। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैंने अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करा दिए हैं। चलिए अब फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव इन विच सिटी। तो कौन से शहर में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन किया है, और ये आयोजन किसने किया है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। तो कौन से शहर में किया गया फ्रेंड्स, आंसर है मुंबई शहर में इसका आयोजन किया गया। ये इवेंट जो है वो इंडिया का जो रिच और डाइवर्स कल्चर हेरिटेज है उसको शोकेस करने की एक अपॉर्चुनिटी है। यानी इंडिया के यहाँ पे जो कल्चर हेरिटेज है, जो इंडिया का रिच यहाँ का इन्वायरमेंट है, उसको यहाँ पर देखिए जो है प्रदर्शित किया गया या शोकेस किया गया। इसका उद्देश्य भी यही है कि कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड एमटेक्स 2023 नेशनल फिलेटलिक एग्जीबिशन एट प्रगति मैदान दिल्ली। दिल्ली के प्रगति मैदान में जो राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया है फ्रेंड्स अश्विनी वैष्णव ने। इनके पास में कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, साथ ही में इनके पास में फ्रेंड्स रेलवे मिनिस्ट्री भी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये 5 दिन का एक इवेंट हुआ था जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ऑर्गेनाइज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत। इसमें इंडिया का रिच कल्चर, जो इंडिया की हेरिटेज है, जो इंडिया की हिस्ट्री है, उसे स्टैम्प्स के माध्यम से जो है, यानी जो आपने देखो ना स्टैम्प जो होती है उनके माध्यम से इंडिया के जो कल्चर हेरिटेज है उसे शोकेस किया गया। अच्छा, यहाँ पे अश्विनी वैष्णव की बात हो रही थी, तो इनके बारे में अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए इन्होंने अभी लॉन्च किया था नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव को। अश्विनी वैष्णव ने स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन को लॉन्च किया था। इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप सेल एट सीडॉट कैंपस दिल्ली में लॉन्च किया। अश्विनी वैष्णव ने एक नई ट्रेन की अनाउंसमेंट करी थी जिसका नाम है काशी तमिल संगमम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनके बारे में याद रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस टुक प्लेस इन विच सिटी। दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस जो है वो किस शहर में हुआ है, तो ये हुआ है फ्रेंड्स कटक शहर में। और इसकी जो थीम रखी वो है ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च।
इसमें फोकस किया गया ऑन द ग्लोबल फूड क्राइसिस एंड द रिसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स दैट विड हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ पैडी क्रॉप्स। यानी जो धान की फसल है देखिए, उसके उत्पादन, उसकी उपज को बढ़ाने में ये मदद करेगा। तो जितनी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स है जो भी रिसेंट में हुई हैं, जो इनमें मदद करेंगी, उन सभी के ऊपर यहाँ पे फोकस करने पे ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड इंडियाज स्ट्रिक्टेस्ट एंटी कॉपिंग लॉ इन दी स्टेट। तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून को लागू किया है? इस कानून को लागू किया है फ्रेंड्स अभी उत्तराखंड की सरकार ने। अब इस एंटी कॉपिंग कानून के तहत नकल माफिया को 10 करोड़ रुपए की जुर्माना के साथ उनको लाइफ टाइम इम्प्रीजमेंट यानी आजीवन कारावास या उन्हें 10 साल की जो जेल है इसकी सज़ा सुनाई जा सकती है इस एंटी कॉपिंग लॉ के तहत। इसके अलावा जो कॉपिंग माफिया नकल माफिया होते हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको भी देखिए क्या कर लिया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को एक तरीके से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट ये लॉ बनाया गया है ताकि राज्य में जो नकल होती है उसको रोका जा सके। उत्तराखंड से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की अगर फ्रेंड्स बात करते हैं तो देखिए, हम बात करें तो उत्तराखंड में अभी ल्यूमिनस जो है उसने बिल्ड किया इंडिया का जो पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री वो उत्तराखंड स्टेट में बनाने जा रही हैं। अभी जो 15th मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग कमेटी की सेंट्रल जोनल काउंसिल की, उसे देहरादून में ऑर्गेनाइज किया गया था। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। ये भारत का 27वें नंबर का स्टेट बना था। कैपिटल है इसकी देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट नेशनल लोक अदालत ऑफ 2023। तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन या आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर ने। सो ये पहली देखिए नेशनल लोक अदालत है किसी यूनियन टेरिटरी की। जो दूसरी नेशनल लोक अदालत है उसे मई में जो है वो आयोजित होने वाली है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का इसको दर्जा मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स थर्ड स्पेशलाइज्ड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स एट गुरुग्राम टू प्रोवाइड ऑल बैंकिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय देम अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे उन्हें सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गुरुग्राम में स्टार्टअप्स के लिए जो तीसरी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है इसका उद्घाटन किस बैंक ने किया? तो इसका उद्घाटन किया है फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये जो देखिए इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको एंड टू एंड सपोर्ट करना। जो उनकी जर्नी रहती है देखिए स्टार्टिंग से टिल एंड तक उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करना। उनके आईपीओ और जो एफपीओ तक जो है वो उनको सहायता प्रदान करना, यही इसका इस ब्रांच का जो है वो मेन उद्देश्य है। तो ये उनकी तीसरी ब्रांच है जो गुरुग्राम में खुली है। इससे पहले बेंगलुरु में है और मुंबई में है जो कि स्टार्टअप्स के लिए खोली गई। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खरे और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो 4 हैं जिनके नाम है आलोक कुमार चौधरी, स्वामीनाथन जानकी रमन, चला श्रीनिवासलू शेट्टी एंड अश्विनी कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? इस अवार्ड के लिए डॉक्टर A.B.K. प्रसाद जी को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में जो फेमस जो कि मेजर जर्नल्स हैं उसमें एडिटर के रूप में काम किया। इसके अलावा 2004 और 2009 के बीच में
ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के चेयरमैन के रूप में भी उन्होंने काम किया है। ये अवार्ड उन्हें 28 फरवरी को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। अब कुछ और रिसेंट के अवार्ड्स की बात करें तो देखिए, अभी गोल्डन बुक अवार्ड्स मिला राखी कपूर को उनकी बुक नाउ यू ब्रीथ के लिए। हुरून इंडिया अवार्ड 2023 ये मिला वीपी नंद कुमार को। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला पैगी मोहन को। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 मिला उड़ीसा के वी कार्तिकेयन पांडियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द फॉर्मूला ई चैंपियनशिप इन विच सिटी। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में फॉर्मूला ई चैंपियनशिप को झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो किस शहर में, तो शहर कौन सा है ये आपको याद रखना है, हैदराबाद। पहली बार मोटर स्पोर्ट इवेंट हो रहा है पिछले 10 सालों में कंट्री में। हैदराबाद इस दौड़ की मेजबानी करने वाला दुनिया का 27वें नंबर का शहर बना है। अब बात करें अनुराग ठाकुर से रिसेंट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। अभी हाल ही में देखिए, इन्होंने तीसरा एडिशन जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, उसका मैस्कॉट, उसकी थीम और जो उसका सॉन्ग है इसको लॉन्च किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने Y20 जो है इस समिट का लोगो और वेबसाइट इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा अनुराग सिंह ठाकुर ने इनॉग्रेट किया था स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, कहाँ पे, कर्नाटका के उदुपी में। इन्होंने खेलो इंडिया के लिए जो नया डैशबोर्ड है उसे भी लॉन्च किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, अनुराग ठाकुर ने FIH जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसकी जो ट्रॉफ़ी है उसे अनवील किसने किया, ये भी याद रखेंगे, अनुराग ठाकुर ने। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब टाइम आता है फ्रेंड्स रिवीजन करने का। तो रिवीजन फ्रेंड्स हमेशा किया करें क्योंकि इससे आपके करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच बॉलर हैज़ बीन फास्टेस्ट इंडियन टू पिकअप 450 टेस्ट विकेट्स। कौन सा गेंदबाज सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाला भारतीय बना है। तो उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू नोवेल जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। तो देखिए, जिसकी विक्ट्री होती है उसका मान भी होता है, तो इसलिए आपको याद रहेगा सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी हैज़ ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, हु इज़ ही। इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये कौन है। तो फ्रेंड्स, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ऑल्सो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, कब, 2017 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च्ड हैशटैग डिजिटल सुरक्षा कैंपेन इन पार्टनरशिप विद मेटी। तो इस अभियान को किसने शुरू किया है, सही आंसर है मेटा। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ $130 million लोन टू एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन फार्मर्स इनकम इन विच स्टेट। तो ADB जो ये $130 million का लोन दे रहा है, कौन सी स्टेट को दे रहा है ये लोन। तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के जो अभी नए गवर्नर बने हैं उनका नाम याद रखेंगे, आपका आंसर होगा शिव प्रताप शुक्ला। ये हिमाचल प्रदेश के बने हैं नए गवर्नर। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्लैग्ड ऑफ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स फ्रॉम मुंबई। अब टोटल कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या हो गई है। तो टोटल 10 वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या हो गई है। अभी जो ये 9वीं और 10वीं ट्रेन चली है ये मुंबई से शिरडी और मुंबई से सोलापुर चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसेप्शन मीटिंग ऑफ द G20 एम्पावर ग्रुप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ बिगन इन विच सिटी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार समूह की स्थापना जो बैठक है ये कहाँ शुरू हुई। तो ये आगरा शहर में शुरू हुई। डैश इज़ अ रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि इंडिया ने शुरू किया सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए। अभी आपने ज़रूर सुना होगा न्यूज़ में कि यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ में बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक हिट किया है। तो
इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी सहायता करने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को नाम क्या दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। विच एडिशन ऑफ द इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप हैज़ बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो भारतीय मंगोलिया का जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है नई दिल्ली में, कौन सा इसका एडिशन आयोजित किया गया? सही आंसर है फ्रेंड्स 11th। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 इज सेट टू बिगिन इन विच सिटी? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में शुरू होने वाला है? तो ये दुबई शहर में शुरू होने वाला है और इसकी थीम भी याद रखनी है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो ये फ्रेंड्स इसकी थीम रही है। द 3-day 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? 3 दिन का जो विश्व हिंदी सम्मेलन रहेगा किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसे फिजी कंट्री में आयोजित किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम रहेगी वो क्या है? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये रहेगी इसकी थीम। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र में बात करें औरंगाबाद शहर का नाम चेंज करके रखा गया है संभाजी नगर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मुगल गार्डन जो है राष्ट्रपति भवन में, उसका नाम चेंज करके रखा गया है अमृत उद्यान। तो फ्रेंड्स आप सभी के बिल्कुल सही आंसर रही हैं, सो थैंक यू सो मच। आप सभी ने आंसर करी हैं और बिल्कुल सही आंसर करी हैं। आज के हमारे कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड चिन्मय बहिरा, सो थैंक यू वंस अगेन। अब आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, प्रेस्टिजियस हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अभी हाल ही में प्रेसिडेंट किसे चुना गया? सेकंड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द डिजिटल पेमेंट्स उत्सव इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ आज की ये हमारी इम्पॉर्टेंट क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।